हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है राजा राम मोहन राय का योगदान। आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। वे केवल समाज सुधारक ही नहीं थे, अपितु उनके विचारों ने अंधकार में डूबे भारतीय समाज में प्रकाश का काम किया। इससे भारतीयों को राष्ट्रभक्ति, मानवता, स्वतंत्रता एवं समाज सुधार की प्रेरणा मिली। तो राजा राम मोहन राय क्या थे, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में उनका नाम लिया जाता है। वे केवल समाज सुधारक नहीं थे, अपितु उनके विचारों ने अंधकार में डूबे हुए भारतीय समाज में प्रकाश का काम किया। इससे क्या हुआ कि भारतीयों को राष्ट्रभक्ति, मानवता, स्वतंत्रता और समाज सुधार की प्रेरणा मिली। उनके योगदान का मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या प्रवर्तक। राजा राम मोहन राय ने भारत को रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासों के दलदल से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय पुनर्जागरण पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे भारतीय समाज में बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक अनुभववाद को प्रतिष्ठित करने के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। दूसरा हो गया राष्ट्रभक्ति के प्रोत्साहक। राजा राम मोहन राय ने आजीवन देश और समाज की सेवा पूर्ण निष्ठा से की। उनके विचारों से जनता में देश के प्रति त्याग, बलिदान, समर्पण एवं भक्ति के भाव जागृत हुए, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा होने का बल मिला। तीसरा हो गया महान समाज सुधारक के रूप में। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों एवं आडंबरों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज के कुछ लोग सामाजिक मान्यताओं की व्याख्या अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवाओं के प्रति अत्याचार, कन्यावध, छुआछूत जैसी कुप्रथाएं समाज को खोखला कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में राजा राम मोहन राय देवदूत बनकर आए और समाज की रूढ़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन को जन्म दिया। तो महान समाज सुधारक के रूप में भी उनको जाना जाता है। उन्होंने जो उस टाइम पे क्या थी, जो कुरीतियाँ थी और आडंबर से के जाल में जकड़ा हुआ जो भारतीय समाज था, समाज के कुछ लोग क्या कर रहे थे कि जो सामाजिक मान्यताएं थी उनकी व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार कर रहे थे। सती प्रथा हो गया, चाहे बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवाओं के प्रति चाहे अत्याचार हो गए, कन्यावध और छुआछूत जैसी जो कुप्रथाएं समाज को क्या कर रही थी, खोखला कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में राजा राम मोहन राय देवदूत बनकर आए और समाज की जो रूढ़ियाँ थी उसको मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलनों का जन्म दिया। धर्म सुधारक। उस समय धार्मिक क्षेत्र में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड तथा मिथ्या धार्मिक आडंबरों का बोलबाला था, जिनका राजा राम मोहन राय ने क्या किया, घोर विरोध किया। धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। प्रजातांत्रिक मूल्यों के पोषक। राजा राम मोहन राय की प्रजातंत्र में अटूट आस्था थी, इसलिए उन्होंने सभी प्रकार की तानाशाही का विरोध किया तथा उनके विचारों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। उनका प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व में विश्वास था। वे छुआछूत के घोर विरोधी थे तथा सामाजिक भेदभाव व जातिगत संकीर्णता से भारत को मुक्ति दिलाना चाहते थे। उन्होंने स्त्री पुरुषों के बीच असमानता तथा भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने विश्व की विभिन्न जातियों, रेसेस मतलब धर्मों तथा राष्ट्रों के मध्य परस्पर प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता तथा शांति की कामना की। इस तरह से वे प्रजातंत्र के सच्चे पुजारी थे। सिक्स्थ हो गया पश्चिम व पूर्व व पश्चिम के समन्वय का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने पूर्व तथा पश्चिम की जो विभिन्न धारणाएं थे तथा मान्यताओं के बीच के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी पश्चिम के प्रति हीन भावना नहीं रखी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च तत्वों को पश्चिमी संस्कृति के साथ समन्वित करने पर बल दिया। भारत के अतीत एवं पश्चिम के वर्तमान के आधार
पर एक नवीन भारत का निर्माण किया जा सकता है। सातवां हो गया मानवतावाद तथा विश्व बंधुत्व का प्रतिपादन। मानवता की उपासना करना ही उनका सर्वोच्च धर्म था। ब्रह्मा जो समाज की स्थापना की उन्होंने, ब्रह्मा समाज की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य भी यही था। उन्होंने सभी धर्मों में व्याप्त संकीर्ण मानसिकता को मिटाने का आह्वान किया, जिससे धार्मिक सामंजस्य को बढ़ावा मिले और एक ऐसे धर्म की स्थापना हो जिससे विश्व धर्म कहा जा सके। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार के समान मानते थे। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के मध्य शांति और सहयोग की स्थापना के लिए एक विश्व संगठन के निर्माण का स्वप्न देखा। उसके बाद हो गया उदारवाद एवं उपयोगितावाद के समर्थक। राजा राम मोहन राय के संपूर्ण चिंतन पर उदारवाद एवं उपयोगितावाद की छाप दिखाई देती है। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसे उदारवादी परंपरा की शुरुआत की जिससे उनके बाद अनेक भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने अपनाया। इसी आधार पर उन्हें भारत में उदारवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। राय पर बेंथम के उपयोगितावाद का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने उन सभी कार्यों का विरोध किया जो व्यक्ति को कष्ट देने वाले हैं। उनका मत था कि मनुष्य हमेशा सुखों की ओर तथा दुखों से भागता है। मनुष्य क्या होता है कि हमेशा सुखों की ओर जाता है और दुखों से भागता है। इसके अतिरिक्त बेंथम की सुधार योजनाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राजा राम मोहन राय का जो योगदान है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।